ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कठोपनिषद आज उसकी तीसरी कक्षा हम करेंगे। तो कल दूसरी कक्षा में ये विषय रहा कि नचिकेता यमराज के पास पहुंच जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं। यमराज के पुत्रों ने उनको जल आदि से शांत किया, लेकिन चूंकि यमराज वहाँ नहीं थे या आचार्य यम नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने वहाँ अन्न का ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया कि पिता ने मेरे को यमराज के पास भेजा है, यमराज या आचार्य यम पहले मेरे को बताएंगे क्या काम है, तब फिर मैं अपना भोजन आदि लूँगा। और इसलिए वो वहाँ पर भूखे रहे। 3 दिन बाद में जब आचार्य आए, उस खिड़की को बंद कर दी जो कबूतर आ रहा है, बिना जाली वाली है, कबूतर हटा के। तो 3 दिन बाद जब यमाचार्य आए और उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ पर एक ब्राह्मण अतिथि भूखा रहा है, तो इसमें अपना दोष स्वीकार करते हुए कि बहुत बड़ा दोष है कि कोई ब्राह्मण आए और रहे और अन्न के बिना रहे, तो उन्होंने 3 वर मांगने को कहे। उसमें से नचिकेता ने पहला वर ये मांगा कि मेरे पिता मेरे प्रति प्रसन्न रहें, मेरे से बातचीत करें, जो उनके मन में मेरे प्रति क्रोध या विरोध का भाव है वो उनका शांत हो जाए। तो जो पीछे हमने चर्चा की है वो पिछले पाठ से संबंधित यदि किन्हीं को पूछना है तो पूछेंगे। हाँ, ओम नमस्ते मुनि जी। कल के पाठ में पृष्ठ संख्या 50 में जो 7वां श्लोक है उससे संबंधित प्रश्न। एक तो इसके भाष्य में इन्होंने अनुवाद जो किया है पदार्थ, तो उसमें विवस्वान सूर्य के पुत्र यम, ऐसा यम को ही कहा है यहाँ पर। और कल आपने जैसा बताया था तो कि यम के पुत्र आदि थे, तो ये थोड़ा भेद है, तो इसमें से कैसा ठीक रहे। हाँ, तो वैवस्वत जो है वो विवस्वान के पुत्र, तो ये यमराज के पुत्र हैं। यमराज तो थे नहीं वहाँ पर। तो विवस्वान, वैवस्वत शब्द से हम विवस्वान के पुत्र, विवस्वान यानी सूर्य इन्होंने लिखा है, वो अगर हम यमाचार्य का ग्रहण करेंगे तो वो जो 3 दिन भूखा रहा है वो संगत नहीं लगेगा। तो जो वैवस्वत है ये यमाचार्य के पुत्र हैं, क्योंकि घर गए थे ये यमाचार्य के, नचिकेता यमाचार्य के घर गए, तो जो पुत्र होंगे वो यमाचार्य के होंगे। तो अब विवस्वान के पुत्र, तो विवस्वान सूर्य के पुत्र, ठीक है। अब इन्होंने यम जो लिखा है, तो या तो हम कहें कि भाई विवस्वान के पुत्र यम है, ये मैं और देख लूँगा अगर इनका कथन, अगर ये ऐतिहासिक या तो जिस भी रूप में लोक में प्रचलित है। देखो इनका ऊपर का हिंदी का देखिए, 51वें पृष्ठ की पहली पंक्ति, उन घरों में वैवस्वत यमाचार्य के पुत्र आदि जल आदि लाते हैं। तो यमाचार्य के पुत्र लिखा है ना, वही अर्थ संगत भी है। अब ये जो नीचे यम लिख दिया है ना कि पुत्र यम, विवस्वान के पुत्र यम, उनके बेटे, तो यहाँ पर विवस्वान जो है या तो वो यम हुए, ठीक है, और उनका
उनके जो पुत्र हैं वो वैवस्वत कहलाएंगे। इस तरह से कुछ लगाना होगा। बाकी जो ये पदार्थ में यम शब्द लिखा है ये इनके ऊपर के व्याख्यान से भी मेल नहीं खाता है। हाँ, और इसी श्लोक में दूसरी पंक्ति में जो कुर्वन्ती पद है इसका कर्ता कौन होगा? कौन सी पंक्ति है? 7वें श्लोक में ही जो दूसरी पंक्ति है, तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत कुर्वन्ति। अच्छा, वैवस्वत जो उसके पुत्र हैं वो शांति करते हैं। उदकम हरा, जल को ला करके या जल ला करके, और नचिकेता की शांति करते हैं। ठीक है, हो गया? बोलिए। दूसरा माइक इधर है। ओम नमस्ते मुनि जी। हाँ, हाँ। ये 3 दिन जो आचार्य गर्भ में रखते हैं उसको कैसे समझेंगे? वो आगे फिर प्रसंग आएगा, उसमें हम करेंगे कि त्रिनाचिकेत होता है। ये तो 3 समिधा लेकर के व्यक्ति जाता है। ठीक है, वो जो सारी प्रक्रिया है, तो 3 दिन एक प्रारंभ का, उसके 3 दिन के कई अर्थ हैं, उनको हम आगे प्रसंग आएगा तब देखेंगे। यहाँ मुख्य ये 3 दिन गर्भ में नहीं रख रहा है, इससे तुलना मत कीजिए। ये 3 दिन जो भूखा रहा नचिकेता, मतलब कि यमाचार्य ने 3 दिन अपने गर्भ में रखा, ये उस तरह से मत लीजिए इसको। वो तो आचार्य हो और तब शिष्य आ रहा है, तब उसके अंतर्गत वो देखा जाता है। और यदि सामान्य गर्भ का मतलब तो घर अगर हम लेंगे, घर तो यमाचार्य का घर था वहां पर, यमाचार्य स्वयं नहीं थे, लेकिन नचिकेता वहां 3 दिन रहा, उनके गृह में रहा। राजाओं के जो घर होते हैं उसमें एक शब्द आता है गर्भगृह। गर्भगृह सुना है नाम? सुना है? जोर से बोलो। आता है। किस में आता है? मंदिर में गर्भगृह लोग बोलते हैं। मंदिर में भी गर्भगृह होता है, और राजाओं के यहाँ भी महलों में भी गर्भगृह होता है। तो मंदिर में गर्भगृह कौन सा कहलाता है? ईश्वर का जो मूर्ति का जो जहाँ स्थापित होता है वो जो मूल अंदर, बाहर परकोटा है, दीवार है, फिर उस कुछ बरामदा है, फिर और कमरे हैं बना हुआ है, और फिर उसके अंदर भी अंदर ही अंदर जा करके जो होता है ना, वो गर्भगृह कहलाता है। अंदर तो गर्भ के जैसा, शरीर के अंदर अंदर ऐसे। तो 3 दिन गर्भ में रखता है, मतलब अपने निकट रखता है, थोड़ा सुरक्षित रखता है इत्यादि, उसके कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ उनके घर में रहा सामान्य रूप से, सीधे यहाँ पर गर्भगृह वाली बात नहीं है, तो गर्भ वाली बात नहीं है। 3 दिन भूखा रहा है, बस इतना लेंगे अभी। और दीजिए, पीछे दीजिए उनको। ओम नमस्ते मुनि जी। इस 7वें श्लोक में जो गृह शब्द है वो बहुवचन में दे रखा है, गृहन। हाँ, तो इससे क्या तात्पर्य है बहुवचन में, एक वचन में? बहुत सारे घर हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे घरों का हम कहेंगे जी एक ही तो घर होगा, लेकिन कोई किसी का घर ऐसा होता है एक परिसर में होता है, मान लीजिए, जिसको आजकल सामान्यतः इधर खेतों में कहते हैं घेर है, एक घेरा होता है। अब उसमें एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। पाकशाला अलग बनी हुई है, अतिथि गृह अलग बना हुआ है, उनका अपना निवास अलग है, या अन्य माता पिता कहाँ रहते हैं। तो एक तो होता है बड़ा घर और उसी में ही अंदर अंदर कमरे रहते हैं, एक होता है आसपास में थोड़े बने हुए रहते हैं। तो वो एक एक भी घर माना जा सकता है। तो उनके घरों में बहुत सारे होंगे, उसमें वो वहाँ पर गए। हाँ, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। जो वस्तु दान कर दी जाती है उस पर अपना अधिकार नहीं होता। हाँ, तो नचिकेता का तो उसके पिताजी ने उसको दान कर दिया था। हाँ, तो उसको तो घर वापस आना नहीं चाहिए। हाँ। तो ऐसे में उसका जो पहला वर मांगना कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो, ये क्या उचित है? उन्होंने मृत्यु के पास भेजा और मान लो मृत्यु वापस भेज रहा है उनको, ठीक है, मृत्यु ही वापस भेज दे तो जाना पड़ेगा ना उनको। तो इसमें देखिए, हाँ, त्वत्प्रसृष्टम माम अभिवदेत,
तुम जब छोड़ोगे तो मृत्यु हमेशा पकड़ के तो बैठता नहीं है। उस मृत्यु को, जो जन्म मृत्यु वाली मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु हमेशा पकड़ के बैठता है क्या? नहीं करता ना, छोड़ देता है ना। फिर छोड़ के एक बार मार के फिर छोड़ देता है, तो फिर जन्म होता है। उन्होंने कहा ना कि सस्यमेव, फसल के समान उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, मर के फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ये नचिकेता ने जो देखा था कि यम के द्वारा, मृत्यु के द्वारा ऐसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और फिर उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे फसलें होती रहती हैं। तो फिर होता है ना। तो यमराज हमेशा तो नहीं पकड़ के रखते, छोड़ देते हैं ना मृत्यु के साथ में। ये है ना, कभी ऐसा है कि यमराज के पाश में आ गए, यमराज ने पकड़ लिया, तो यमराज का पाश कितनी देर रहता है? कितनी देर रहता है? जितनी भी देर रहता है, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं रहता है ना। तो वो तो छोड़ ही देता है मृत्यु, फिर जन्म होगा। तो इसलिए छूटना तो है ही उससे। हाँ। और छूटना तो है, पर वो घर वापस जाने की जो बात है, मुझे उस पर थोड़ा सा वो है। ये कथानक है। अच्छा, कथानक है। अब आप हर बात घटाना चाहोगे तो वो कैसे घटेगी? बोले मृत्यु का भी कोई घर होता है क्या? हम वो मृत्यु ले रहे हैं, एक तो जो शरीर छूटता है यमराज, उनका कोई घर होता है क्या? मतलब यमराज तो घूमते रहते हैं अपने, वो जो कथाएं चलती है ना, अपने दूतों के साथ में। बड़े बड़े यमदूत होते हैं ना, यमदूत लेने आ जाते हैं। यमाचार्य ने वहीं सिंहासन पे बैठे और आदेश दे दिया, यमदूतों को भेज दिया कि उस आत्मा को लेके आओ, और उनका खाते में रहता है लिखावट, और लेके आओ। तो वो भी कईयों को दिखाई भी तो देते हैं ना, यमदूत आ गए हैं लेने के लिए। लगता है ना मृत्यु आने वाली है, तो उनको यमदूत भी दिखने लगते हैं। मेरे आसपास घूम रहे हैं यमदूत, और कब मेरे को पकड़ करके ले जाएं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो परिकल्पनाएं हैं उन सबको भी देखें। तो यूँ हर चीज़ नहीं घटेगी। तो महर्षि दयानंद ने इसको ऐतिहासिक इसीलिए तो नहीं कहा ना, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं। या तो इस नाम के व्यक्ति ही हों, ठीक है, उसमें बहुत कुछ घटेगा, लेकिन सब कुछ फिर भी नहीं घटेगा इस कथा में। अभी पूरी कथा आप पढ़ लो, बहुत कुछ घट जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं घटेगा। और ऐसे ही काल्पनिक भी जब मानते हैं, यानी प्रतीकात्मक मानते हैं, तो प्रतीकात्मक कथानक में तो सब कुछ वैसे भी नहीं घटता है। कुछ घट जाएगा, कुछ नहीं घटेगा। कुछ इसको समझाने के लिए आसपास में जोड़ दी गई हैं बातें, एक कहानी बनाने के लिए। तो बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं कोई सिखाने के लिए पंचतंत्र में, तो इधर उधर की चीज़ें जोड़ देते हैं। तो वहाँ ऐसे थोड़ा ना देखते हैं कि भाई वास्तव में ऐसा है या नहीं है, हम केवल उसके उपदेश को ले लेते हैं। पंचतंत्र की कथा है और है, वो कथानक से कुछ कहना चाहते हैं, वो कथ्य है, कुछ उपदेश है, वो उपदेश हमें केवल लेना होता है, बाकी उस तरह से विवेचना नहीं करते हैं। एक कुछ नमस्ते मुनि जी। मुनि जी, कल आपने बताया था कि वल्ली शब्द का अर्थ है मतलब लता, जैसे लता फैलती है, विस्तार होता है, ऐसे ही वल्लियों का विस्तार है। तो इसका एक अर्थ वेद भी होगा? अर्थवेद मतलब? वल्ली अर्थात वेद, जैसे वेद का विस्तार है। वेद जी। वल्ली का मतलब वेद तो नहीं लिया जाता है जी। और वल्ल संवरण अर्थ में है। वल्ल संवरणे, जी। ढकना, रखना अच्छे से। तो कोई मान लो अध्यात्म का विषय वो अच्छे से समायोजित करके इसमें रखा गया है। जी। तो पहली वल्ली एक संवरण हो गया, दूसरी वल्ली फिर एक संवरण हो गया। जैसे पुस्तक में अध्याय है या तो योग दर्शन में पाद है, वो एक विषय वहाँ पर ये समाधि का हो गया, ये साधन का हो गया। विभाजन, विषय विभाजन करके हम तो उसको जमा जमा करके रख देते हैं ना, जी। समार करके रख देते, ये संवरण जैसा हो गया। तो उस रूप में वल्ली। अभी लता अर्थ नहीं लेना इसमें। लता वाला अर्थ जब वल्ली लोक में लता को भी कहा जाता है, तो वहाँ वो जब अर्थ लेंगे तो वो कैसी होती है? फैलने वाली होती हैं। कई तरह की होती हैं, कुछ जमीन पे फैलती हैं, कोई पेड़ पे फैलती हैं, कोई दाहिनी तरफ घूमते हुए चढ़ती हैं ऊपर, तो पेड़ के चक्कर लगा, कुछ बाईं तरफ घूमते हुए चढ़ती हैं, और उनके फिर बहुत सारे भेद होते हैं। कोई आगे आगे बढ़ती है तो उसकी जड़ भी आगे आगे होती चली जाती है। एक होती है कि बस मूल है और बाकी जारी, अब जड़ें नहीं है उसकी। एक होती है कि थोड़ी थोड़ी दूर में फिर नई नई छोटी छोटी जड़ें वहाँ पर रहती है। तो इनके लताओं के और इनके भी कई भेद हैं रचना भेद से। वनस्पति विज्ञान में या तो इनमें औषधि संबंधित चीज़ें ना, वहाँ ये होता है। लेकिन यहाँ एक सामान्य अर्थ हम ले रहे हैं, क्योंकि
लताएं जो होती हैं वो फैलने वाली होती हैं, चाहे ऊपर चढ़ करके फैलती है, अमरबेल होती है वो भी फैल जाती है, गिलोय होती है वो भी पेड़ पे चढ़ करके ऊपर फैल जाती है, नीचे से डाली जाती है, तना जाता है, ऊपर फैल जाती है, कुछ नीचे फैल जाती हैं, ऐसे घुस जाती हैं कहीं इधर उधर, जहाँ भी आसरा मिलता है आश्रय लेके चढ़ जाती हैं। तो एक उस रूप में कि विषय का विस्तार किया गया, एक हम प्रतीकात्मक ले रहे हैं। बाकी इन्होंने इस विषय में कुछ नहीं लिखा है कि ये वल्ली क्यों नाम दिया। तो वल्ली सीधा सीधा अध्याय लेंगे हम, अध्याय जैसा कह सकते हैं। अध्याय जैसा, हाँ अध्याय जैसा कह सकते हैं आप। हाँ, अध्याय ये वर्गीकरण है ये, लेकिन इसको अध्याय शब्द हम क्यों नहीं बोल देते हैं, क्योंकि इसमें 3 वल्ली का एक अध्याय है, जी, फिर 3 वल्ली का एक अध्याय है। अगर हम वल्ली को भी अध्याय कह देंगे उपविभाग हो गए, तो फिर वो अध्याय में अध्याय ऐसा कथन ठीक नहीं होता है। जी। तो जैसे कि इधर अध्याय और आह्निक होते हैं, मान लो वैशेषिक और न्याय की दृष्टि से आप देख लीजिए, तो जो आह्निक होते हैं, अब उस आह्निक को कोई समझने के लिए कहे कि जी ये विभाजन है, तो भाई आह्निक को अध्याय कह सकते हैं क्या? तो भाई मोटी भाषा में कह दो भाई वर्गीकरण है, लेकिन वास्तव में आह्निक को अध्याय नहीं कहेंगे, क्योंकि अध्याय में 2 आह्निक है, तो 2 भेद होना चाहिए ना। तो यहाँ अध्याय में वल्ली है, इसलिए वल्ली को अध्याय सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, ठीक, उसका विभाग ही समझना चाहिए। हाँ, और किनको पूछिए। नमस्ते मुनि जी, पृष्ठ संख्या 51 श्लोक संख्या 8, इसमें कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हुए। पूछिए। पुरुषस्य अल्पमेधसो इष्टापूर्ते आशा प्रतीक्षे। तो पुरुषस्य अल्पमेधसः, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। ऐसा पुरुष जो कि अल्प मेधा वाला है, इनमें विशेषण विशेष्य भाव है। पुरुष के, कैसे पुरुष के? अल्पमेधसः पुरुषः। अल्पमेधस, अल्प मतलब थोड़ा होता है, आप उसको मंद या अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि कह लें। मेधा वाले, मेधा बुद्धि को कहेंगे, तो कम बुद्धि वाले पुरुष के ये विशेषण दिया गया। या उपनिषद में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कठोर लगेगा, ठीक है। अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा, जैसे अंधे के पीछे अंधे जाते हैं। अब यूं अंधा कठोर शब्द लगेगा ना कि अंधा कह रहे, पर वो कोई बात कहना चाहते हैं कि अंदर की दृष्टि नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो अंधा शब्द बोल दिया वहां पर। ऐसे ही दंद्रम में माना परियंती मूढ़ा, मूढ़ मतलब मूढ़, यूं किसी को मूढ़ बोल दो तो कैसा लगेगा अभी, लेकिन उनको अपनी बात को कहना है। तो ऐसे ये थोड़े कठोर शब्द हैं, दूसरे के दोष को दिखाने वाले शब्द हैं। हम मृदु अध्यात्म में देखेंगे तो कहेंगे जी किसी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहले एक शब्द चलता था विकलांग, विकलांग शब्द चलता था ना, तो शब्द तो गलत नहीं है, हैं? जिसके अंग विकल हैं, सारी कलाएं नहीं है, कुछ कमी है, मान लो उंगली कट गई, हाथ कट गया, तो सब कलाएं नहीं, विकल। तो सकल, सकल का मतलब सभी अवयवों, कल होते हैं ना कला, जैसे कि चंद्रमा की इतनी कलाएं हैं, 14 है, 15 है, जैसा भी मानेंगे, तो समस्त अंगों से सहित होता है वो सकल, संपूर्ण। और विकल का मतलब है उसमें कुछ कमी है, हाथ में, उंगली में, अंगूठे में, पैर में, घुटने में, आंख में, कान में, कहीं भी कुछ विकलांग है। आजकल क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? दिव्यांग। क्या अर्थ होता है दिव्यांग का? दिव्य है अंग जिसके। दिव्य का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ होता है, जो देवों से संबंधित होता है ना, उसको कहते हैं। मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं देव, और उनसे संबंधित होता है उसको दिव्य कहते हैं, दिव्य कहते हैं। अब ये शब्द क्यों लिखा कि भाई किसी को विकलांग कहेंगे तो हम उसका दोष दिखा रहे हैं, विकलांग को आपका दोष दिखा रहे हैं। तो ये मानवता से परे है कि हम किसी का दोष दिखाएं, हम किसी को आघात दे रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं। अच्छे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। भावना तो अच्छी थी, अब उसकी जगह शब्द आ गया दिव्यांग। अब जिनको विकलांग और दिव्यांग का शाब्दिक अर्थ तो पता नहीं है, बस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस अर्थ में वो विकलांग शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिस अर्थ में, मतलब उस शब्द के का जिस अर्थ में रूढ़ी हो गया, या तो योग रूढ़ी कह लीजिए, उसी अर्थ में दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसी शब्द, उसी अर्थ में दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि नहीं जी, ये जो विकलांग कह रहा है वो तो अशिष्ट है, अमानवीय शब्द का प्रयोग कर रहा है, और जो दिव्यांग कह रहा है वो
मानवीय, थोड़ा हृदय वाला है, सज्जन है, दूसरे को कम नहीं मान रहा है, उच्च हो गया ना, लेकिन अर्थ वही जाएगा, शब्द बदल दिया, इससे कुछ नहीं होता है। हम जो लोक में कहते हैं भाई अंधे को अंधा मत कहो, कठोर होता है, कटु सत्य है ये, तो क्या कह देते हैं? प्रज्ञा चक्षु बोल देते हैं कि प्रज्ञा ही जिसकी चक्षु है, मतलब ये इसको कहते हैं चर्म चक्षु, चमड़ी के यानी गोलक चक्षु। जिनके चर्म चक्षु नहीं है लेकिन प्रज्ञा चक्षु है, विरजानंद जी के आगे क्या लिखते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, क्योंकि ये चक्षु नहीं थे उनके। अब वहां पर यूं लिखें कि उसमें आप अंध लिखें तो भाई हम विरजानंद जी के प्रति आदर रखते हैं, अंध शब्द ठीक नहीं लगता है, तो वहां पर प्रज्ञा चक्षु कहा गया। अब उसका अच्छा अर्थ भी ले सकते हैं कि जिनका अंदर के चक्षु खुल चुके हैं, प्रज्ञा जिसकी खुल चुकी है, एक अच्छे अर्थ में भी ले सकते हैं वो भी। अब यूं तो जिनके भी नेत्र नहीं है, लेकिन विरजानंद जी जैसी प्रज्ञा जिनकी नहीं है, जिन्होंने महर्षि दयानंद तक को मार्ग दिखाया, ऐसी प्रज्ञा नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी हम प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। तो कहने को तो अच्छा था, अब अंधे को अंधा कहेंगे तो बुरा लग रहा है। फिर आजकल उनकी जगह पे अगर कहते हैं कि ये तो प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन भाव हमारा वैसा ही है, तो सुनने वाले को उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? वो प्रज्ञा चक्षु भी अंधे के ही अर्थ में आ गया। पहले मान लीजिए शब्द सफाई कर्मचारी है तो चमार बोल दिया या तो वो बोल दिया, तो उसकी जगह अच्छा शब्द क्या दिया? हरिजन शब्द दिया। हरि मतलब तो परमात्मा, तो उनका व्यक्ति एक अच्छा शब्द दिया। अब लेकिन हरिजन शब्द भी उसी अर्थ में जब बोला जाता है और किसी को कह दें कि हरिजन है, तो आज वो भी गाली हो गई है। अब उसको उनको हरिजन कह दो तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है कि आपने प्रताड़ित किया, जबकि हरिजन शब्द संभवतः महात्मा गांधी ने दिया या जिन्होंने भी दिया होगा, ऐसा प्रसिद्ध है कि और हरिजन तो वो भजनों में भी गाते थे, तो मतलब परमात्मा के ये हैं। तो शब्द मान लो अच्छे अर्थ में लिया कि इससे जुड़ा हुई जो विकृति है या विकृत मानसिकता है वो हटे, अच्छा शब्द आया। लेकिन बाद में वो शब्द वैसे ही प्रयोग होने लग गया, तो अब हरिजन भी बोल दो तो भी गाली कहना है कि भाई गाली कैसे हो गई, ये तो अच्छा शब्द था ना। लेकिन जब उसके साथ निंदित अर्थ जुड़ जाएगा तो गलत भी हो जाएगा। तो हम ये सोचें कि अच्छा शब्द बोलें और फिर गलत अर्थ नहीं हो, तो नहीं, अर्थ वही है, तो उस अच्छे शब्द के साथ भी गलत ही अर्थ जुड़ जाएगा। तो ये तो सीधी बात कहते हैं। तो पुरुषस्य अल्प मेधसः, जो अल्प बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है, सीधे बात को कह रहे हैं। इसमें कोई जब दुर्भावना नहीं है तो हम सीधे शब्द को बोल देते हैं, वहां पर कोई बात नहीं है। तो पुरुषस्य अल्प मेधसः हो गया ये। दूसरा शब्द है आशा प्रतीक्षे। तो आशा और प्रतीक्षा, जिस चीज की हमें आजकल आशा, हम यूं कहते हैं कि एक तो संभावना कह कि हाँ मुझे नौकरी लगने की संभावना है, और एक है कि मुझे नौकरी लगने की आशा है। तो ये आशा सकारात्मक अर्थ में जाता है, निश्चयात्मक में जाता है। मैं नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो चाहता तो है, जो आशा कर रहा है वो भी चाहता है नौकरी, और जो प्रतीक्षा कर रहा है वो भी चाह रहा है, लेकिन आशा के अंदर अधिक प्रबलता है, निश्चितता है, और प्रतीक्षा के अंदर ये तो को मिल जाएगी, उस रूप में अर्थ लेते हैं। तो कामनाओं के साथ जोड़ते हुए इन्होंने जो कहा कि आशा मतलब निश्चित प्राप्य कामनाएं जो हमारी प्राप्त होने वाली है, प्राप्त नहीं हुई है लेकिन होने वाली हैं। अर्थात ऐसी चीज, मान लो वेतन आने वाला है और मकान मिलने वाला है, ऐसे कुछ जो भी मिलने वाला है, अभी है नहीं, वो सब भी उसका चला जाता है जिनका निश्चय है। और प्रतीक्षा जिनको कि हमें अभी निश्चित नहीं है, कामनाएं भी निश्चित नहीं है, आएगा नहीं आएगा, वो सब भी चली जाती हैं। जो हमारे पास है तो वो अभी हमारे को मिली नहीं है, तो एक तरह से कहो कि वो हमारे कर्माशय में है, तो वो कर्माशय लुट जाएगा, उसका वो हट जाएगा, ये बात यहाँ पर के। तो आशा प्रतीक्षे, आशा और प्रतीक्षे दो है, इसलिए प्रतीक्षे शब्द आ गया। आशा प्रतीक्षा, तो रामे की तरह रमा रमे, ऐसे आशा प्रतीक्षे हो गया ये। तीसरा आपने चेष्टा पूर्ते, चेष्टा पूर्ते पूछा, तो च को तो अलग कर दीजिए, इष्टा पूर्ते, ये दो शब्द हो गए, इष्ट और अपूर्त। तो ये योग रूढ़ी शब्द है, इस तरह से प्रचलन में है कि इष्ट मतलब, जो इष्ट कहते हैं अब मेरे को इष्ट है, लोग कहते हैं नहीं आपको क्या इष्ट है, वो प्राय देवता या भगवान के रूप में करते हैं ना,
कि आपका इष्ट कौन है, मतलब इष्ट देवता कौन है। इस तरह इष्ट शब्द का वहां प्रयोग होता है इच्छित में। लेकिन यहाँ वो अर्थ मतलब देवता या भगवान वाला नहीं है कि हमारे को जो भी इष्ट है अपने लिए, जो भी हम कर्म करते हैं वो मेरे को इष्ट है। मैं स्नान करता हूँ, मैं अपने घर की पुताई करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, ऐसे जो जो भी हम करते हैं अपने लिए, तो वो हमारे कहलाएंगे ऐसे कर्म जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं और वो हमारे लिए हितकारी हैं, वो इष्ट कहलाएंगे। और आपूर्त वो कहलाते हैं जो दूसरों के लिए किए जा रहे हैं। अंततः तो पुण्य हमें ही मिलेगा, लेकिन उसमें हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। तो जो परोपकार के कार्य है, जो हमने शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, कोई विश्राम गृह बना दिया, जल के लिए प्याऊ कर दी, मटका रख दिया, और पक्षियों के लिए हमने कुछ जल बना दिया, गायों के लिए इनके लिए पीने के लिए खेल बना दी, ऐसे कुछ भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ कुछ बैठने के लिए बना दिया कि भाई यहाँ कोई आए तो बैठ सकते हैं, चबूतरा बना दिया, बेंच पर लगा दी, ऐसे ऐसे जो ये बाहर दूसरे कार्य हैं वो आपूर्त कहलाते हैं। ये जो सारी गणना की जा रही है ना, ये अच्छी अच्छी चीज़ों की जा रही है। बोले वो सारे उसके चले जाते हैं, मतलब कामनाएं चली गई, ये पूर्ति नहीं होगी, इतना इसको माना गया। ये अर्थवाद है। अर्थवाद है मतलब निंदा बताई जा रही है। अर्थवाद है मतलब निंदा अर्थवाद है। निंदा कर की ब्राह्मण आके 3 दिन भूखा रह गया तो ये उस गृहस्थी की या घर वाले की निंदा की जा रही है। इसका ये ऐसे शब्द से अर्थ मत लेना सिद्धांतता कि सब चीजें चली जाती हैं। तो 1 दिन रहने पे जाती है, 3 दिन रहने पे जाती है, सब में जाती है, तो कम और अधिक जानी चाहिए ना न्याय से। और व्यक्ति किस स्तर का है उसके हिसाब से जानी चाहिए। और किसी के कर्माशय पुण्य किसी के अधिक हैं, किसी के कम है, तो बस पूरा ही सफा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इतनी सी गलती की और पूरा सारा खाता खाली कर दिया। न्याय तो वहां भी होगा ना ईश्वरीय व्यवस्था से। कम किया, अधिक किया, कितना खाली होगा, ये सब न्याय से देखेंगे तो सब नहीं जा सकता है। तो इसको अगर शब्दशः देखेंगे तो ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन बात कही गई है तो किस लिए? अर्थवाद है, निंदा की ये बहुत बड़ा दोष है। बड़ी हानि दिखा देते हैं ना, उसका क्या मतलब हुआ? ये बड़ा दोष है, ये दिखाने के लिए। इसको सिद्धांततः ये नहीं लेना कि इतनी ये सब चीजें वास्तव में हट जाती है और यहाँ कहा गया है, इसलिए इसको अर्थवाद कहते हैं। तत्वतः कथन नहीं कहा जाता है इसको, ऐसा अर्थवाद कहा जाता है। निंदा अर्थवाद है। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए जो 8वां श्लोक हम कल देख रहे थे, नहीं 8वां नहीं 10वां, तो ये पहला वर क्या मांगा उन्होंने कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीत मन्युर गौतमो माभिमृत्यो हो, माम अभी मेरे प्रति, क्योंकि वो अपने लिए चाह रहा है, ये मेरे प्रति उसका व्यवहार ऐसे न हो। इसमें एक शब्द आया है वीतमन्यु। वीतमन्यु का अभिप्राय क्या होगा? क्रोध जिसका, विगतः मन्यु यस्मात्, जिससे मन्यु चला गया है। तो इससे जुड़ते हुए शब्द हम क्या बोलते हैं? एक वीतराग। आर्य समाज के एक सन्यासी जी के आगे वीतराग शब्द बोला जाता है। वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी, उनके लिए वीतराग शब्द प्राय प्रचलित, औरों के लिए भी लगाते होंगे। तो वीतराग, राग की जगह द्वेष शब्द भी बोल सकते हैं, वीत द्वेष। भय शब्द भी लगा सकते हैं, वीत भय, जिसका भय चला गया है। एक और शब्द हम करते हैं वीत शोक, जिसका शोक, यानी कोई भी किसी कारण से शोक हो गया हो, परिवार में मृत्यु हो गई है तो बहुत शोक आ गया, अब शोक वो चले गए तो उसको कहेंगे वीत शोक। तो वीत जो होता है ना, वी के साथ में, और इण ई धातु है, इण गत्यर्थक धातु है। तो जिसका वी मतलब विपरीत के रूप में, जैसे राग और विराग कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, राग का विपरीत जो होता है। तो विगतः मतलब विपरीत रूप में चला गया। एक तो होता है आना और एक होता है जाना। तो चला गया है, कौन चला गया है? विगतः मन्यु यस्य। अब हमारे यहाँ 2 शब्द प्रचलित हैं, एक क्रोध और एक मन्यु। 2 शब्द प्रचलित है ना, और दोनों में हम अंतर भी करते हैं। हम मन्यु रसी मन्युमयी देही बोलते हैं परमात्मा को, वो हम मन्यु की कामना करते हैं। तो मन्यु का मतलब क्रोध अगर ले लेते हैं तो क्या होता है? हे परमात्मा आप क्रोधी हैं और मुझे भी क्रोध प्रदान करो। तो
यद्यपि क्रोध के स्थान पर भी मन्यु शब्द का प्रयोग होता है, मन्यु के स्थान पर भी क्रोध का होता है कहीं कहीं, लेकिन इनमें एक भेद क्या किया जाता है, जब अविवेक पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अनुचित रीति से हमारे मन में उद्वेग आता है उसको कहते हैं क्रोध, और जब सकारण आता है, उचित कारण से आता है, उचित मात्रा में आता है, न्यायपूर्वक आता है, वही वेग, उत्क्षेप, और उसके लिए हम किसी को बोलते हैं, डांटते हैं, जो भी हम आगे बढ़ा सकते हैं बात को, उसको मन्यु कहा जाता है, उसको क्रोध नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो मन्यु के साथ क्या एक शिष्टता जुड़ी हुई है कि उचित क्रोध है, उचित क्रोध को मन्यु कहेंगे। तो कई बार होता है कि भाई आपको क्रोध आता है या नहीं आता है, तो जो इन शब्दों का भेद जानते हैं या बातचीत करते हैं, जी क्रोध आता नहीं, क्रोध नहीं मन्यु आता है मेरे को। ठीक है, अब जो इस भेद को नहीं समझते दूसरे तो वही देखेंगे ना, बाह्य रूप तो यही दिखेगा ना कि क्रोध आ रहा है, तो कहते हैं नहीं जी क्रोध नहीं है, मन्यु है। इसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्तियों के बीच में या आध्यात्मिक व्यक्ति को, इनको किन्हीं को कहें स्वामी जी को कि भाई आप क्रोध कर रहे हो, लेकिन जो बोलने वाला है वो जानता भी है, तो वो कहते हैं कि जी आप मन्यु कर रहे हो। तो हम दूसरे को कहेंगे आप क्रोध कर रहे हो, उसकी जगह क्या कहेंगे, मन्यु कर रहे हो। तो दोनों में भाव में अंतर होता है ना। तो नचिकेता कि भाई मेरे पिता में मेरे प्रति जो मन्यु उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो उनमें क्रोध उत्पन्न हुआ वो उचित रीति से, क्योंकि मैंने पूछा ही ऐसे शुभित करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, उनको चुभाने के लिए ही तो मैंने ये प्रश्न किया था, और वो समझ गए, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं जाती लेकिन समझ ली जाती हैं दोनों ओर से। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे को मृत्यु को देता हूँ। बोले ये मेरे को, अच्छा इनके पिताजी जो थे, नचिकेता के पिताजी का क्या नाम था, तो उन्होंने 3 वर मिल जाए इसलिए नचिकेता को भेजा था ना, नहीं ना, किस लिए भेजा था, किस लिए भेजा था, वर मिल जाए और ये लौट के, नहीं क्रोध में तो किया था, क्रोध की जगह मन्यु शब्द बोल रहे हैं, लेकिन किस लिए भेजा था, क्या भाव था, बेटे का हित हो जाए इसलिए, नष्ट हो जाए ये, नचिकेता को मृत्यु के पास क्यों भेजा था, उसके काम आ जाए। अच्छा वो तो नचिकेता सोच रहे हैं कि ये मेरे से क्या करवाना चाहते हैं यमाचार्य के लिए, लेकिन सारी परिस्थिति देखो भाई, तो तू मर जाए, मान लो हम बेटे को अपने ये बोल दिया पिता ने कि तू मर जाए, अथवा मां कहते कि तू जन्म से पहले ही मर गया होता ना तो ज्यादा अच्छा था। तो इसका क्या मतलब होता है, वो उनको हटाना चाहते हैं, वो उनको नष्ट करना चाहते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए नहीं कि भाई मर जाओगे तो तुमको वर मिलेंगे और तो ये सब होगा, ऐसा कुछ थोड़ा सोचा था उन्होंने। तो पिता ने, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि पिता ने जो मेरे को ये क्रोध किया है ये मन्यु है, क्योंकि मैं कारण बन रहा था, मैं इस तरह से पूछ रहा था उनसे टेढ़ा होकर के, तो उनको क्रोध आना स्वाभाविक है। अब वो ये गुस्सा नहीं है अपने पिता से, उन्होंने क्यों मेरे को मृत्यु के पास भेज दिया, और ना अपने पिता से खुश है कि मृत्यु को भेजा तो मेरे को 3 वर मिल गए। पिता का इसमें कोई महत्व नहीं है ना, इसमें वो निमित्त नहीं है। हाँ, यूं संयोग बन गया है कि उन्होंने ऐसे भेज दिया और वहां मिल गई, ये है संयोग केवल, इसे कोई निमित्त उस तरह का निमित्त नहीं है कि भाई मैंने भेजा और वहां लाभ हो गया तो हाँ वो भी कहे देखो किसने भेजा था, मैंने ही तो तुम्हारे को भेजा था। होता है ना कई बार, जब कोई अच्छा बन जाता है तो सब अपना अपना श्रेय तो लेते हैं ना कुछ ना कुछ। कितने लोग कहते हैं, मान लो आचार्य ज्ञानेश्वर जी, वो आके कि मैंने प्रेरणा दी थी इनको, आचार्य ज्ञानेश्वर जी को घर छोड़ने की, गुरुकुल कालवा भेजने की मैंने प्रेरणा दी थी, मेरे पास आते थे, मैं इनको पढ़ाता था। अब आचार्य ज्ञानेश्वर जी उनसे बहुत ऊंचे निकल गए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो व्यक्ति श्रेय लेता है ना, मैंने किया तो मैं था इसके अंदर, कारण मैं था। वहां तो कुछ कारण है, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी, समझाया, जिस स्तर पे थे, सत्यार्थ प्रकाश की प्रेरणा दी, आर्ष पाठ विधि करने की प्रेरणा दी, वो निमित्त है। लेकिन यहाँ इनके पिता कोई निमित्त थे क्या इसके अंदर, ऐसे कुछ भी नहीं, इस संयोग से केवल ये ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी नचिकेता क्या सोच रहा है,
मेरे पिता को मन्यु आया, उनको पता है वो क्रोध नहीं कह रहा है, वो उनका मन्यु, उनका डांटना उचित है, उनका डांटना उचित है क्योंकि मैंने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी, उनका झुंझलाना उचित है, ये उस पिता के प्रति आदर रूप में। तो ये कह रहा है कि वीत मन्यु हूं तो तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ तत्प्रसृष्टम माम अभिवदेत, मेरे प्रति ऐसा बोले, दूसरों के प्रति जो व्यवहार है अभी वो नहीं, वो मेरे प्रति ऐसा बोले, प्रतीतः निश्चय करके और जान करके मेरे को ऐसे, एतत्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। तो ये हमने कल किया था। आगे देखते हैं 11वां। तो जब नचिकेता ने पहला वर मांग लिया तो उनका वर पूरा हो गया, तो अब यमाचार्य के कहने का समय आ गया। भाई वर मांगा है तो क्या बोलते हैं? तथास्तु। तथास्तु मतलब वैसा ही हो जाए, जैसा आप कहते हैं तथास्तु, तथास्तु वैसा हो जाए। तथा मतलब वैसा हो जाए, कैसा? जैसा आपने मांगा है। तो बस उसी को, तथास्तु को ही ये अपनी भाषा में कह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्दालकिर आरुणिर मत प्रसृष्टः। तो सुखम रात्रि ही शयिता वीतमन्यो स्वाम ददृशीवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तः। तो यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं कि मृत्यु मुखात प्रमुक्ता, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ। तो मृत्यु कौन है? यमाचार्य मृत्यु है, मेरे से मुख से छूटा हुआ। तो वैसे तो मृत्यु का मुख ही कहते हैं ना, मृत्यु के मुख में। अब यहाँ वो तो मृत्यु है नहीं, यमाचार्य के मुख में थे क्या वो? अब वो मृत्यु भी साथ में जोड़ रखा है, तो कि कथानक है और वो मनुष्य भी एक है आचार्य के रूप में, तो उन्होंने कोई मुख में तो पकड़ा नहीं था। तो अभिप्राय लिया जाता है कि मतलब मेरे पास से जा करके। और यमाचार्य ने नचिकेता को कोई ऐसे जकड़ तो नहीं लिया था ना, जैसे कि मृत्यु पकड़ लेती आके। तो नचिकेता खुद वहाँ गए, वहाँ रहे और फिर वर मांगा, या और आगे जो प्रश्न उत्तर होंगे, पूछेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ यमाचार्य ने तो कोई ऐसा मृत्यु की तरह जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि मृत्यु शब्द है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु मुखात प्रमुक्तः त्वम। तो त्वाम ददृशिवान, तुम्हारे को देख करके, जब तुमको देखेंगे तो आपके पिताजी, तो क्या होंगे? सुखम रात्रि ही शयिता वीतमन्यु, वीतमन्यु होकर के। उसने पूछा था, उसने कहा था कि वो वीतमन्यु हो जाए, तो वीतमन्यु होकर के सुखपूर्वक रात्रि में शयन करेंगे। रात की नींद उड़ जाती है ना, जब हम बेचैन होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में हो, तो नींद उड़ जाएगी ना हमारी। तो वीतमन्यु, वीतमन्यु होकर के वो सुख से शयन करेंगे, निश्चिंत होकर के शयन करेंगे, शांत हो जाएंगे। उन्होंने कहा था शांत संकल्प। तो बोले जैसे आपके पिता पहले थे या होंगे, पहले की तरह से। कई बार भविष्य के लिए होता है, भविता जो है ये लुट लकार का प्रयोग है। तो लुट लकार वैसे भविष्य के लिए आता है, लेकिन अनद्यतन भविष्य के लिए आता है। अनद्यतन मतलब जो आज का भविष्य नहीं है, तो अभी 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, 10 घंटे बाद, लेकिन है आज के दिन है में ही, अद्य में है। वो एक भविष्य होता है, और एक जिसको हम कल बोलते हैं, कल, परसों, या भविष्य का कोई भी। आज को छोड़ करके जो भविष्य है वो अनद्यतन भविष्य में। तो जब जाएंगे तो वो आपके लिए, तो वहाँ पर वो खूब सुख शांति से सोएंगे, जैसे पहले की तरह, जैसे पहले थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो यहां पर देखो 2 शब्द आए हैं, एक आया है औद्दालकी और एक आया है आरुणि। ये नाम है, और पिता के नाम से जोड़ करके ये नाम किए हुए। इनके मतलब स्वयं के वैसे नाम नहीं है, लेकिन पिता के कारण से यहां पर जुड़े। एक शब्द हमने 10वें में देखा था, गौतमः। ये सब किन के लिए कहा जा रहा है? वाजश्रवस के लिए। वाजश्रवस के पिता का क्या नाम था? वाजश्रवा था। ये हम प्रारंभ में देख चुके हैं। वाजश्रवा के पुत्र का नाम वाजश्रवस था। तो एक तो वो नाम हो गया। एक गौतम है, तो गौतम कुल के थे, गौतम परंपरा के थे। गौतम ऋषि हुए, उनकी परंपरा के जो वंशानुगत होता है, उस वंश के जो होते हैं, तो
उसके थे वो, एक ये हमारे को पता लग गया। दूसरा शब्द है औद्दालकी ही। तो उद्दालक का जो पुत्र होता है उसको कहते हैं औद्दालकी। तो ये पहले तो बताया था ये वाजश्रवा के पुत्र थे, और अब किसके पुत्र हो गए? उद्दालक के पुत्र हो गए। तो अब या तो उद्दालक नाम किनका माने? वाजश्रवा का माने। उन्हीं का एक नाम ये भी है उद्दालक। तो वाजश्रवा तो वाजे ने अन्य न श्रवा कीर्ति रियस्य, अन्न के दान से जिनकी कीर्ति थी वो, ये उनकी गुणवाचक संज्ञा होगी। और ये भी दान कर रहा है कि सब कुछ दान कर रहा है, तो कुल से चला आ रहा है कि देना है। आप कुल परंपरा में देख सकते हैं, उल्टा भी होता है लेकिन प्राय करके कि जिस घर में कुछ दिया नहीं जाता तो उनके बच्चे एक दूसरे को देना, जब बड़े हो जाते हैं उनके लिए देना बड़ा कठिन होता है, दे नहीं पाते हैं वो। और जिन घरों में देने का होता है तो वो दे देते हैं। अथवा कोई किसी परिवार में होता है कि नहीं हमारे को तो ये चीज देनी है, अन्न का दान करना है, तो उनके बच्चे भी अन्नदान में ही मुख्य रहेंगे। कोई कहे जी हम तो गौशाला के लिए देते हैं, तो वो बच्चों में एक संस्कार आता है, वो उसी तरह की चीजों में अपना धन खर्च करते हैं। ये परंपराएं चल जाती हैं। तो वहां तो वाजश्रवा अर्थ हो गया कि देने, देख दाता के रूप में, और उनके ये बेटे हैं और ये सब कुछ दे रहे हैं, उनसे भी बढ़ के हो गए। तो वो तो एक उनका नाम हो गया उपाधि नाम, या तो अनवर्थक ये कह सकते हैं, वास्तविक नाम ना हो के गुणवाचक नाम हो गया। तो ये उद्दालक हो गए। तो उद्दालक के पुत्र, तो उनके भी पिता का नाम उद्दालक, और ये हो गए औद्दालकी। ठीक है। और फिर है आरुणी। तो अरुण के पुत्र को आरुणी कहते हैं। अभी एक और नाम आ गया। तो कितने पिता हो गए इनके? वाजश्रवस के, एक तो वाजश्रवा, एक उद्दालक और एक अरुण। तो वाजश्रवस को तो हमने अनवर्थ संज्ञा मान लिया, वाजश्रवा और वाजश्रवस हो गया। लेकिन उद्दालक हैं और अरुण हैं, दो पिता हो गए। तो अभी इसकी संगति कैसे करें? या तो कहें कि भाई ये एक माँ का नाम है, एक पिता का नाम है, लेकिन ये दोनों पुरुषवाचक नाम है। तो एक के दो पिता भी हो सकते हैं, एक तो ये अर्थ है। एक है कि नहीं पिता तो एक ही होता है, तो यहां पर उद्दालक और औद्दालकी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वाजश्रवस जो है वो औद्दालकी हैं, तो वो उद्दालक भी वही हैं और औद्दालकी भी वही हैं। कई बार उसी अर्थ को कहने के लिए भी वो शब्द आ जाता है कि उद्दालक ही औद्दालकी हैं, भेद नहीं है। मतलब कि उद्दालक का पुत्र तो औद्दालकी अलग हुआ और उद्दालक अलग हुआ, पिता पुत्र अलग होंगे। लेकिन जब ऐसे अर्थ करते हैं कि जो ये उद्दालक है वही औद्दालकी है, तो पिता और पुत्र अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति के लिए दोनों नाम कहे जाएंगे। तो औद्दालकी का मतलब उद्दालक। अब उद्दालक किसका नाम हो जाएगा? वाजश्रवस का हो जाएगा। वो उद्दालक के पुत्र ये अर्थ नहीं करेंगे, जो उद्दालक है वही औद्दालकी है ये अर्थ करेंगे। तो दो पिता हट गए। वाजश्रवा तो वहां हमने गुणवाचक संज्ञा ले ली, यहां पर उद्दालक और औद्दालकी को एक ही मान करके प्रत्यय स्वार्थ में आके कोई विशेष अर्थ, पुत्र अर्थ नहीं दे रहा है, तस्य पुत्र तस्यापत्यम ये अर्थ नहीं लेकर के भी हमने एक कर लिया। और एक है अरुण के पुत्र। तो ये तो हुआ एक ही पिता मान करके जब हम बोलेंगे। लेकिन कई बार दो पिता भी माने जाते हैं, दो पिता भी हो सकते हैं। तो जैसे दत्तक पुत्र होते हैं, मतलब जो एक तो औरस पुत्र होते हैं कि अपने स्वयं की संतान होती है, और एक हम ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। तो अब वो जो बेटा है, पुत्र है, उसके दो पिताओं के नाम हो गए। एक तो जो उनका जन्मदाता पिता है और एक पालक पिता है। ऐसे दो पिता हो सकते हैं। अथवा किसी ने संकेत कर दिया कि भाई ये मेरा पुत्र है, वो जिनके वास्तविक पुत्र हैं, और दूसरे ने भी कहा ये मेरा भी पुत्र है, मैं भी इनको पुत्र मानता हूं। तो जो वास्तविक पिता हैं उनकी भी संपत्ति का वो अधिकारी है, और जो दूसरे पिता हैं उनकी भी संपत्ति का मालिक है कि भाई अधिकारी है कि मैंने इनको अपना पुत्र मान लिया, ये मेरे उत्तराधिकारी और ये मेरे पुत्र हैं। तो ये जो वास्तविक पिता और एक औपचारिक पिता होते हैं, इस रूप में भी दो दो पिता हो सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने दोनों अर्थ किए हैं, भाई या तो उद्दालक और औद्दालकी दोनों एक ही हैं, और दूसरा कि दो पिता थे उनके। और ये जो दो पिता है उसकी कोई परंपरा चलती होगी, उसके लिए शब्द है द्व्यामुष्यायण। द्व्यामुष्यायण
कि जो दो पिताओं की संतान होता है उसको कहते हैं द्व्यामुष्यायण। तो एक तो इन्होंने कहा कि उद्दालका एवं औद्दालकी ही, जो उद्दालक है वही औद्दालकी है, उद्दालक का पुत्र नहीं, जो उद्दालक है वही औद्दालकी है। एक तो ये हो गया, तो एक पिता हट गया। अथवा उन्होंने विकल्प कहा द्व्यामुष्यायणो वा, अर्थात ऐसे दो पिताओं की संतान, जो मैं आपको बता रहा था, ऐसे भी लोक में प्रचलन हो जाता है कि वो दो पिताओं की संतान थे। वास्तव में दो पिता होते नहीं है, जन्मदाता जो पिता होता है वो कोई एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। जैसे श्री कृष्ण तो देव की पुत्र, वासुदेव पुत्र और नंद का पुत्र, हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो दो नाम हुए यहाँ पर, इनको इस तरह से समझ सकते हैं। तो वो जाकर के आप जाओगे तो वो खूब शांति से सोएंगे और आपसे अच्छे से बात करेंगे। ये इन्होंने वर दे दिया, ठीक है, केवल तथास्तु कह करके सब नहीं किया, वाक्य बोल करके कर दिया, तो एक वर पूरा हो गया। अब अगला वर देखते हैं। तो अब वर मांगने वाले नचिकेता का वचन आएगा। नचिकेता कहते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति। 12वां श्लोक है ये कि स्वर्ग लोक में न भयम किंचन आस्ति, कुछ भी भय नहीं है वहां पर। स्वर्ग लोक में कोई भी भय नहीं है। और मरते लोक में भय है। कौन कौन से भय हैं? भय ही भय। सर्वम वस्तु भयान्वितम भूवि नृणाम, इस भूमि पर मनुष्यों के लिए हर चीज भय से युक्त है। फिर तो बाद में कहा वैराग्य में वा भयम, वैराग्य ही अभय होता है। तो कई जन इस सूक्ति को भी लगाते हैं ना, वैराग्य में वा भयम। जैसे मैंने मूर्खस्य नास्ति औषधम लिखा हुआ है, ऐसे वैराग्य में वा भयम, इसको भी सूक्ति लगाते हैं। आदर्श है अपने जीवन में। सर्वम वस्तु भयान्वितम भूवि नृणाम, हर चीज में भय है। तो एक तो भय हम बड़ा मानते हैं, और अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में भी भय और उसको हर चीज में होते हैं कि मुझे डर है कि उसको आने में देर हो जाएगी, मुझे डर है कि ये समय से कक्षा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, इत्यादि इत्यादि। अब वैसा भय नहीं होता है क्यों भयभीत हो रहे हैं और पसीना आ रहा है और हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है, ऐसा भय नहीं, आशंका के रूप में कहते हैं। तो इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। तो किसी भी चीज में हो सकता है ना, निर्भय कोई चीज है संसार में, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निपालाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, रूपे जराया भयम। तो हर जगह भय भय हो सकता है। कोई निर्भय चीज बताएंगे? इन्होंने कहा सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, इस पे सब जगह भय है। काये कृतांताद भयम, शरीर में रोग का भय है। तो कोई चीज बताएंगे कि जिसमें भय नहीं हो? कोई चीज नहीं। माता पिता तो निर्भय है ना, माता पिता की गोद में, माता पिता के पास निर्भय है ना। लेकिन माता पिता से भी भय हो सकता है, हो सकता है ना। क्या पता मेरे को निकाल दें, क्या पता मेरे भाई या बहन को ज्यादा दे दें, मेरे को नहीं दें, मेरे साथ अन्याय कर दें, भय हो गया ना। और कुछ नहीं तो मैं अपनी बात कहूंगा मेरे आदरणीय, लेकिन मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, यही डर है। हो सकता है ना माता पिता से भी। और माता पिता को भी डर हो सकता है ना बच्चों से, जबकि आत्मीय हैं, अपने ही हैं, साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन भय हो सकता है ना। क्या भय हो सकता है बच्चों से? पहले तो बच्चे ना हो तो भी है कि भय होगा ना, बच्चे ना होने पर भी होगा या नहीं? क्या भय होगा? बुढ़ापा कैसे कटेगा, और कभी आपत्ति आएगी तो कौन मेरा साथ देगा, इत्यादि कई चीजें होती हैं, भय है। और बच्चे हो गए तो भय समाप्त हो गया। चलो वो भय समाप्त हो गया तो दूसरा भय शुरू हो जाएगा। ये बच्चे कब मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, पंछी कब उड़ जाएगा पता नहीं। विदेशों में तो बहुत भय है ये, यहाँ तो फिर भी अपने यहाँ साथ में रहते हैं, वहाँ तो निकल जाते हैं। कहाँ वृद्धावस्था को कोई देखेगा, क्या करेगा, बच्चे निकल जाए, पता भी नहीं है कईयों को।
सामान्य बिल्कुल। भी बच्चा हो गया, पता नहीं बच्चा अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, फिर भय। ठीक है, बच्चा अगर कुछ दिन तक बोले नहीं ना, चले नहीं, तो भी उनको डर लगने लग जाता है कि पता नहीं इसकी वाणी हो क्या गया है, इसको वाणी क्यों नहीं बोल रही है, इसने बोलना शुरू नहीं किया है अभी तक। बड़ा हो जाए तो भय। और आपके हमारे जैसे व्यक्ति कभी उनको मिल जाए और कोई उपदेश देने लगे तो भय। गुरुकुल में भेजने से भय। हर चीज में भय है ना, हर चीज में भय है। कोई चीज बताओ जिसमें भय नहीं हो। सबसे भय है, भाई से भी भय है, बहन से भी भय है, जहां काम करते हैं मालिक से भी भय है, सेवकों से भी भय है, पता नहीं कब छोड़ के चल जाए, कब मेरे को नौकरी से निकाल दे। वित्त विभाग से भय है, मतलब संसार की वित्तीय व्यवस्था में कब ये नीचे की तरफ जाने लगे, कब शेयर बाजार नीचे चला जाए, कब मंदी आ जाए, भय है ना। कब कौन राजा छीन जाए, कब कौन चोर छीन के ले जाए। इसीलिए तो ताले लगाते हैं हम, भय के कारण ही। गाड़ी में चल रहे हैं तो उसको दरवाजे को बंद करना है, लॉक करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि दरवाजा खुल जाए और हम अंदर बाहर निकल जाए। कहाँ भय नहीं है बताओ, कोई चीज भय। बाल नहीं आए तो भय, और बाल आ गए तो झड़ने का भय, सफेद होने का भय। कहाँ भय नहीं है बताओ। हर जगह भय है, हर जगह भय है। हम कोई सामान खरीदते हैं तो कहीं ये ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ये भय है। मेरे को ठग तो नहीं रहा है, ये भय है। लेके निकले हैं कहीं रास्ते में चलते चलते, कोई बंदर नहीं छील रहा है इस थैली को, ये गिर ना जाए। मैं बस में जा रहा हूँ, कहीं छूट ना जाए, मैं इसको छोड़ के ना चला जाऊँ, इसी का ही भय है। कोई छीन नहीं रहा है, लेकिन कहीं मैं रख करके भूल ना जाऊँ, ये भय है। तो भय से रहित कोई है क्या चीज बताओ, सोचो कोई चीज। तो इसलिए भर्तृहरि ने कहा सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम। हर चीज में भय है, हर चीज में भय है। तो कहा स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। मेरे को स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग चाहता हूं। कैसा स्वर्ग कि जहां कुछ भी भय नहीं है, किंचित मात्र भी भय नहीं है। ये भय से छूटना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम भय में ही तो जी रहे हैं। और वो भय किसी को कम होता है और किसी को अधिक होता है। किसी को भय ही नहीं हो तो भी जीवन में समस्या, और किसी को भय अधिक होने लगे तो भी समस्या, उसको हर बात में भय है। यहां से भोजनालय में गए तो अब खाना नहीं खाएंगे, पहले कुत्ते को खिला करके खाएंगे। क्या पता किसी ने विष मिला दिया हो, पाचक ने मिला दिया हो। नहीं, पाचक तो ठीक है, 2-3 है, पर उनमें से किसी ने मिला दिया हो। नहीं, उन्होंने तो ठीक बनाया, लेकिन वो वहां से अंदर रखते हैं, उस बीच में किसी ने मिला दिया हो। और वहां जो बांटने वाला है वो ला करके छोटी सी पुड़िया ला करके डाल दे, और पता नहीं विष हो, क्या पता है। भय तो कहीं भी हो सकता है। और जो राजाओं को खाना खिलाया जाता है, या आजकल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बड़े हैं, उनको सीधे थोड़ा ना खिलाया जाता है, उनको दूसरे खाते हैं, चखते हैं। यहाँ भी राज्यपाल जी आए तो उनके लिए जो होता है ना, तो उनकी वो खाते वाले साथ में आते हैं, वो पहले खुद पीते हैं और फिर पिलाते हैं। ऐसे नहीं, वो अपनी जांच भी करते हैं, पिलाते हैं। क्यों? कोई भी मिला सकता है। तो कोई अति में चला जाए तो वो हर चीज में भयभीत होगा। मैंने ताला तो बंद कर दिया, अभी आए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी ने चाबी बना रखी और खोल के और फिर एक बंद करके चला गया और यहीं पलंग के नीचे घुसा हुआ बैठा हो कोई, है ना। कोई आ तो नहीं गया पीछे से, ताला लगा है, सब कुछ है, पर कोई आ तो नहीं गया यहाँ पर, ये तो नहीं हो गया। कुछ भी भय हो सकता है, रोगों का भय हो सकता है, संक्रमण का भय हो सकता है कि इन्फेक्शन नहीं लग जाए, ये सामने व्यक्ति है, इसके पता नहीं क्या संक्रमण है, ये बोल रहा है, हवा निकल रही है, इससे तो क्या हो जाए। हर जगह भय, हर चीज में भय, रोग एक हो जाएगा। और किसी को किसी में भी भय नहीं हो तो भी जीवन नहीं चलेगा। कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, अरे होगी जो हो जाएगी, क्या है, लगेगी नहीं लगेगी, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ। तो वहां भी प्रगति बाधित होती है। तो भय से हम प्रेरित भी होते हैं। दोनों भाग हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है।
जो भयभीत होते हैं वो तो ताला लगाते हैं, और जो भयभीत नहीं होते हैं वो ताला नहीं लगाएंगे ना। रेलवे स्टेशन पर भी गए, एक तो भयभीत है तो अपने सामान को थोड़ा पास में रख के करता है, इसको सिरहाने रखेगा, पैर के नीचे लगाएगा, सोएगा भी तो बार बार देखेगा। और जिसको भय नहीं है रख दिया, अब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, निर्भय है ना। और उसमें फिर कोई लेके चला जाता है, पीछे से उठा लेता है कि बोले ये तो इसमें लगे हैं, बातों में लगे हैं, पीछे से उठा लो। तो ऐसा निर्भय होना भी दिक्कत की बात है। तो भय अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन भय से युक्त हम हर जगह पे है। और स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा वर मांगने वाला है नचिकेता। तो कहता है स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, और फिर कहते हैं न तत्र त्वम, तुम भी वहां पर नहीं हो। कौन त्वम? यमाचार्य, मतलब मृत्यु। वो मृत्यु से जोड़ना कि भाई तुम मार नहीं सकते वहां पर। क्यों नहीं मार सकते? स्वर्ग में मृत्यु ही नहीं होती है। वो तो मरते लोग तो ये हो गया, वो तो अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अमर होते हैं। वो तो देवताओं का स्थान होता है। स्वर्ग में तो देवता रहते हैं ना, और कहा जाता है ना देवताओं को मृत्यु नहीं आती है, देवता बूढ़े नहीं होते हैं, और देवता जमीन पे नहीं चलते हैं। एक पहचान बताई जाती है ना कि कोई मनुष्य जैसे जा रहे हो तो ये मनुष्य है या देवता है, तो कैसे पता लगे? एक गुप्त बात बताई जाती है कि जिसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे हो ना, ऐसे चलता हुआ दिख रहा हो, तो उस पहचान लेना ये देवता है। क्योंकि देवताओं के पैर जमीन पे नहीं पड़ते, वो ऊपर पड़ते हैं, ऊपर रहते हैं। मनुष्यों के यहाँ जमीन पे पड़ रहे हैं तो समझ लेना कि देवता नहीं है, मनुष्य है। ऐसी लोक में प्रचलित है। तो देव है वो तो मृत्यु को प्राप्ति नहीं होते, तो न तुम भी वहां पर नहीं हो। ये किसी को कहे ना कि मेरे को ऐसी जगह चाहिए, मैं थोड़ा शांति से रहना चाहता हूं, बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम वहां पर नहीं हो। मतलब कि तुम मेरे लिए आफत हो और तुम वहां नहीं हो, तो मैं शांति तो तुरंत कहेंगे ना अच्छा मैं आफत हूं, मेरे बिना तो ऐसी जगह जहां तुम नहीं हो। लेकिन नचिकेता ने इसलिए कि तुम भी वहां पर नहीं हो, अर्थात मृत्यु नहीं है वहां पर, क्योंकि शरीर ही नहीं है वहां पर। न त्वम न जराया बिभेति, और वहां जरा भी नहीं, बुढ़ापे का भी भय नहीं है। बुढ़ापे का भी तो भय है, बुढ़ापे का भी तो भय है। भय बहुत तरह के होते हैं। जो जीवन में कष्ट होते हैं उनमें वृद्धावस्था भी एक बड़ा कष्ट है। कष्टों में भी जो कष्ट है वो वृद्धावस्था का कष्ट है। कष्टात कष्टतरम जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था, एक वचन है। कष्टात, कष्ट से भी बड़ा कष्ट है, क्योंकि शरीर में दुर्बल हो गया, इंद्रिया क्षीण हो गई, असहाय होते हैं, दीन हो जाते हैं, दूसरों के सहारे हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। बहुत सारी बातें। कष्टात कष्टतरम जरा, कष्ट से भी बढ़ करके जरा होती है। व्याकरण कैसा है? व्याकरण के लिए भी कहा जाता है कष्टम व्याकरणम। अभी मैं केवल कष्टम व्याकरणम बोल रहा हूं। व्याकरण पढ़ना आसान नहीं है, इसीलिए तो सब नहीं पढ़ पाते। कष्ट हो जाएगा, भाग जाएंगे, क्षमता नहीं होती और कष्ट होता है। तपस्या है व्याकरण पढ़ना, कष्टम व्याकरणम। लेकिन साथ में कहा कि व्याकरण से भी बढ़ करके और कष्ट है। कष्टतराणी सामानी, जो साम है ना, सामगान, आज की भाषा में मोटे तरह समझोगे तो शास्त्रीय संगीत होता है ना। क्या क्या ऊपर जाना है, हर स्वर का हमें तो पता भी नहीं लगता है वो इतना जाना, ये गलत कर दिया आपने, स्वर गलत कर, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो चाहे वाद्य शास्त्रीय संगीत हो, चाहे गले वाला हो, बोलने वाला हो। साम के, साम की इसीलिए कितनी शाखाएं? 1000 शाखाएं, इतने तरह से सामवेद की। बाकी सबकी तो कम है, सामवेद की 1000 शाखाएं। तो साम को सीखना, गान को सीखना, मतलब शास्त्रीय संगीत को, तो कष्टम व्याकरणम कष्टतराणी सामानी, जो साम है वो तो उससे भी कष्टदायक है। साम गान को सीखना, अभ्यास करना, स्मरण करना, वो व्याकरण से भी, ये व्याकरण में उदाहरण आता है ये। तो ऐसे तो कष्ट तो बहुत सारे हैं। तो न जराया बिभेति, जरा का भी कोई भय ही नहीं है वहां पर। कितनी अच्छी बात होगी, बुढ़ापे का भय ही नहीं है। बुढ़ापे के भय के कारण हम क्या क्या करते हैं? बुढ़ापे के भय के कारण हम क्या क्या करते हैं, आप उसको सोचें अपने जीवन में। कब से तैयारी करते हैं?
युवावस्था से, प्रौढ़ावस्था से ही वृद्धावस्था की तैयारी करते हैं। सबसे पहली तैयारी तो क्या करते हैं? बुढ़ापे के लिए पैसा होना चाहिए, जमा रखते हैं, भविष्य में काम आएगा। बुढ़ापे में संतानें भविष्य के लिए काम आएंगी। मकान बनाते हैं तो भी भाई अभी तो किराए में रह रहे, लेकिन बुढ़ापे में फिर इतनी बार मकान बदलो जाओ करो तो बड़ा कष्ट है। भाई बुढ़ापे तक तो बन जाए, कम से कम मौत तो ढंग से आ जाए, वृद्धावस्था तो अंतिम समय में बनाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आपका तो जीवन चला गया, तो बोले चलो बच्चों के काम आएगा, और बच्चों को भी मिल जाता है। लेकिन वृद्धावस्था के भय के कारण से क्या क्या करते हैं, और हम वृद्ध ना दिखें उसके लिए क्या क्या करते हैं। वृद्ध में जो परेशानी हो तो छोड़ दो, वृद्ध दिखेंगे उसमें भी परेशानी है, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं? बाल काले करते हैं। तो ये भी भय है ना वृद्धावस्था का, बाल काले हो जाएंगे। और आप सारा जितना सौंदर्य प्रसाधन है, स्वास्थ्य के लिए जो है कष्ट है वो एक छोड़ दो आप, लेकिन युवा दिखने के लिए, युवा रहने के लिए क्या क्या किया जाता है, कितना किया जाता है। विशेष रूप से अभिनेता अभिनेत्री, क्योंकि उनका जीवन ही उसी से चलता है, वो युवा ही दिखने चाहिए। क्या क्या करते हैं, हर चीज केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं करते। वो व्यायाम करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए नहीं, वो अच्छा दिखने के लिए, युवा दिखने के लिए करते हैं। कम आयु का दिखने के लिए, वही तो बात है। अपनी आयु बताना तक नहीं चाहते हैं, बताना तक नहीं चाहते। क्यों? वृद्धावस्था का भय है ना, नाम का भी भय है। तो बोले स्वर्ग में वृद्धावस्था का भी भय नहीं, कितनी बड़ी बात है। तो स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, कुछ भी नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें कही, न त्वम, मृत्यु का भी दुख नहीं है, भय नहीं है, और बुढ़ापे का भी भय नहीं है। उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, और क्या कष्ट है हमारे को? भूख और प्यास अपने आप में एक कष्ट है और भय है। पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी आएगा नहीं आएगा। शहरों में होती है ना चिंता, भय होता है ना अनेक जगह पे, कभी आता है नहीं आता है, बिजली नहीं है तो फिर पानी का क्या होगा, फिर क्या दिक्कत आएगी। अपने आप में एक भय है। जहाँ व्यवस्थाएं बनी है तो वो भय प्रकट नहीं होता है हमारा, हर समय है, टंकी में भरा हुआ है तो हम निर्भय रहते हैं। लेकिन उनको देखो जहाँ पानी की कम समस्या होती है, वो पानी को लेकर कितना सोचते हैं, और पानी का भय कितना रहता है। और ऐसे ही भूख का है। अब जिनको भोजन मिल रहा है, महीने भर का है, साल भर का है, जिंदगी भर का इतना धन है कि भोजन मिलता रहेगा, बस लाना है बनाना है, उनको भय नहीं सताएगा। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, उनको एक एक समय का भय रहता है कि दोपहर में भोजन कैसे होगा, शाम को चूल्हा कैसे जलेगा। माँ ये सोचेगी कि बनाऊंगी क्या, चूल्हा जला करके रोटी बनाऊंगी, आटा है या नहीं है, बच्चों को क्या दूंगी मैं, क्या खिलाऊंगी। और पिता वहां पर काम कर रहा है कि आज मजदूरी मिले नहीं मिले, नहीं मिल रही है, घंटे निकल गए, जितने भी रुपए लेता है, किसी को कहता है जी इतने से मैं कर दो, चलो मैं इतने से मैं काम कर दूंगा। वो अपनी कीमत आधी करके भी काम करेगा, अभी कुछ तो लेके जाऊं घर पे। भूखे का भी बहुत बड़ा डर और भय है। तो बोले वहां स्वर्ग में अशना और पिपासा, अशनाया और पिपासा। अशनाया मतलब कहते हैं अशन, खाने की इच्छा, और पिपासा कहते हैं पीने की इच्छा। न खाने की इच्छा है, न पीने की इच्छा है, न खाने का डर है, न पीने का डर है। पता नहीं क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, ये होगा, वो भय ही नहीं है वहां पर, ये कामना ही नहीं है वहां पर, क्योंकि शरीर नहीं है। उभे तीर्थवा, इन दोनों से तर करके, पार करके, नदी को पार करते हैं ना, कठिन चीज को कहते हैं ना कि भी तर गया जीवन, बेटों ने जीवन तार दिया। तो जो कष्टदायक चीजें होती है ना, उसको पार करते हैं तो कहते हैं तर गए, तर गए ना, हम तो कृतार्थ हो गए। तो भूख और प्यास से तर जाते हैं, उस कष्ट से छूट जाते हैं, ऐसा वो स्वर्ग है। शोकाति को, शोक से अति दूर हटा हुआ, छूटा हुआ, कोई शोक नहीं वहां पर। अब यहां कोई ना कोई शोक रहता है, अपने अवगुण का दोष रहता है, किसी ने कुछ कह दिया तो शोक रहता है, कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो शोक आ जाता है। तो शोक से परे चला जाता है, वहां पर कोई शोक नहीं है, शोक से रहित होता है। मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में मोदते प्रसन्न होता है, खूब प्रसन्न रहता है। ये कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, और आनंद है। ये मैंने सुना है और मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं। ये उसने दूसरे वर के रूप में मांगा।
तो आगे और बोल रहा है कि सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम। मैं श्रद्धा को धारण किए हुए हूं, मेरे लिए तुम ये चीज बताओ। मैं श्रद्धा से युक्त होकर पूछ रहा हूं आपसे कि स्वर्गम अग्निम, उस अग्नि का वर्णन करो जो स्वर्ग में ले जाने वाली है, स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है, उसको तुम मेरे लिए बोलो। प्रब्रूहि, अच्छे से मेरे को बताओ। हे मृत्यु, तुम मेरे को उस अग्नि के बारे में बताओ जो अग्नि ऐसे स्वर्ग को देने वाली है। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजनते, जो स्वर्ग के लोक में होते हैं वो अमृतत्व का भोग करते हैं। मृत्यु नहीं होती, वहां मरण नहीं होता है, नाश नहीं, हानि नहीं होती है, उसका सेवन करते हैं। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजनते, जो स्वर्ग लोक में है वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, ये मैं दूसरे वर से ये वर्ण करता हूं, मेरे को उस अग्नि का उपदेश दीजिए जो कि ऐसे स्वर्ग को देने वाली है। ये दूसरा वर दे दिया, ठीक है। तो वर तो मांग लिया, तो वर मांगने के बाद में क्या होता है, वर दे दिया जाता है। तथास्तु, जैसे पहला वर दे दिया। लेकिन ये प्रश्न ऐसा था, दिखने में तो सामान्य है, वर मांगे और दे देते हैं, तथास्तु तथास्तु। पर इस कथानक में हम देखेंगे कि यमाचार्य ने वर मांगने को तो बोल दिया और उसने वर मांगा, तो अब वो देने में कठिनाई हो रही है, वो बचना चाह रहा है उससे। उनको कह रहे नहीं कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। वो सब प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। सहजता से उसने वर दे दी नहीं है, तथास्तु। ये तथास्तु कहना सरल नहीं होता है। तथास्तु किसी को कह दें कि भाई ठीक है, आपको जो मांगना हो मांग लो मेरे से, पहली बात तो ये कहना ही कठिन है। कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बहुत कठिन है। क्या पता क्या मांग लेंगे। तो ये पहले तो विश्वस्तु को ही कहा जाता है, नहीं ये मांगेंगे भी तो वही मांगेंगे। ब्लैंक चेक दे देते हैं किसी को, खाली चेक होता है ना धन के लिए, दे सकते हैं? नहीं देते, कुछ लिख करके देते हैं। खाली नहीं, खाली में तो कितना भर ले क्या पता है। लेकिन जिन पे विश्वास होता है उनको, अब लोक में एक कहावत भी है ना कि इनको ब्लैंक चेक दे दिया है। क्या मतलब है? ब्लैंक चेक देना एक कहावत बन गई है ना अभी। क्या मतलब होता है कि ब्लैंक चेक दे देता हूं मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, मतलब आपको जो भरना हो वो भर लो, आपको मतलब जो मांगना हो वो मांग लो, मुझे स्वीकार है। क्योंकि ये विश्वास रहता है कि ये इस सीमा से नहीं पार करेगा, ये विश्वास की बात होती है। अथवा अपने पे सामर्थ्य ऐसा हो कि ये कुछ भी मांगेगा दे दूंगा मैं, जो मांगेगा वो दे दूंगा, या तो ये विश्वास हो, अथवा ये मेरी मांगने को मैंने कह दिया कुछ भी मांगो, लेकिन ये क्या मांगेंगे जो मेरे पास होगा। किसी के जन्मदिन पर बच्चे को कहा कि अच्छा मांगो जो मांगना है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पिताजी ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, अब क्या, अब कुछ भी मांगो का क्या मतलब है। बच्चा क्या मांगेगा पता है ना, इसके बीच में मांगेगा, वो कहेगा जी आज मेरे को ये चीज़ दे दो, मेरे को घड़ी दे दो, मेरे को चॉकलेट खिला दो, मेरे को वहाँ खाना खिला दो, मेरे को ये कर दो, आज घुमाने ले जाओ, मेरे को एक कपड़ा ये नया दे दो। एक सीमा रहती है ना उसके अंदर। बोलता है तो कह देते हैं तुम्हारी बताओ क्या इच्छा है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, बताओ क्या इच्छा है, हम बोल देते हैं। तो हमें पता रहता है ना ये इतने में ही मांगेगा। तो यमाचार्य ने तो बात बोल दी थी कि 3 वर है मांगो। अब नचिकेता ने तो ऐसा वर मांग लिया। तो बच्चा अगर कहे कि पिता ने कहा अच्छा मांगो, तो कहे जी मेरे को हेलीकॉप्टर ला करके दो अगर मैं कार ही नहीं है अभी तो बोले जी मेरे को तो हेलीकॉप्टर ला करके दो। अब क्या करेगा वो, अच्छा चलो हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल सीमा से बाहर चला गया। उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल ला के दो। वो साइकिल तो दे सकता था पिता, बच्चे ने कहा मोटरसाइकिल दे दो। थोड़ी और ज्यादा मांग ली तो क्या कहेगा, नहीं मोटरसाइकिल में दुर्घटना हो जाती है, उसमें पेट्रोल होता है, प्रदूषण होगा, और कभी अभी तुम्हारी आयु कम है, कहीं चोट, तो उसको थोड़ा टालने का प्रयास करेगा इधर उधर, और फिर उसको विकल्प देगा अच्छा इसकी जगह कुछ और मांग लो, ये नहीं तुम कुछ और मांग लो। तो ये चर्चा होती है ना। तो बस यही नचिकेता और यमाचार्य में भी होगी, उसको हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नमस्ते जी।